नमस्कार दोस्तों, आज हम आंवले के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आए। दोस्तों, आंवला एक सुपर फूड है। एक आंवले के अंदर आपको संतरे से करीबन 2 गुने ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। और दोस्तों, अनार, जिसको कि हम लोग बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का एक स्रोत मानते हैं, अनार से करीबन 17 गुना ज़्यादा एक आंवले से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। आंवले को आयुर्वेद में एक रसायन की कैटेगरी में रखा गया है। रसायन यानी कि ऐसे फूड जो आपकी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से आंवला खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होने पाती। दोस्तों, आंवले का जो सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है वो है कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम से। दोस्तों, जब कभी भी हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हमारे डॉक्टर हमें कॉमनली विटामिन सी की टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवला एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। तो अगर कभी आपको सर्दी, खांसी, कोल्ड होता है तो आपको आंवले का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आंवला आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आंवला अगर आप खाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर ऐसा होता तो मेरा भी चश्मा उतर चुका होता। मतलब ये है कि अगर हम आंवले का नियमित सेवन करते रहते हैं तो हमारी आई साइट और ज़्यादा खराब होने से बच जाती है और उसमें धीरे धीरे बेहतर सुधार होने लगता है। बहुत सारी रिसर्चों में ये पाया गया है कि आंवला का नियमित सेवन करने से आई साइट इम्प्रूव होती है और हमारी आँखों के अंदर जो प्रेशर होता है, जिसको कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं, वो प्रेशर कम होने लगता है। तो अगर आप लोग नियमित आंवले का सेवन करेंगे तो इस तरीके के प्रेशर जो टीवी से, मोबाइल से या लैपटॉप वगैरह से आपके आँखों पे पड़ते हैं वो कम पड़े। दोस्तों, इसके साथ साथ आंवले में विटामिन ए भी पाया जाता है, जिससे अगर आपको रात में ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और बुढ़ापे में जो आपके आँखों में डैमेज होना शुरू हो जाता है, यानी मोतियाबिंद वगैरह जो होने लगता है, उसका भी खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, आंवला आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने का भी काम करता है। दोस्तों, आंवले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो है कि ये हमारा वेट लॉस भी करता है। आंवले के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके बॉडी के अंदर फूड क्रेविंग को कम कर देते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा ईटिंग से बच जाते हैं और बार बार जो आपके अंदर खाना खाने की तलब होती है वो कम हो जाती है। आंवले में फाइबर की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपके खाने के अंदर जो शुगर और फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इन्हेंस करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, आंवला खाने से कैंसर होने का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च में पता लगा है कि कैंसर रोगियों में जो कीमोथेरेपी वगैरह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं, उन साइड इफ़ेक्टों को ये आंवला जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आंवला हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आंवले में प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो हमारे कब्ज की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। और अगर आपको आईबीएस है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, आंवले का सेवन करने से हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना आसानी से पचने लगता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी की भी शिकायत रहती है तो इन मामलों में भी आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आंवला का सेवन हमारे स्किन हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। कि समय के साथ साथ जो
स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं। दोस्तों, आंवले में विटामिन सी होता है और विटामिन सी का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर कोलेजन का स्तर बढ़ता है। अगर आपके बाल टाइम के पहले सफ़ेद होने लगे हैं या फिर आपके बाल झड़ने की समस्या या डैंड्रफ की समस्या होने लगे, इसमें भी अगर आप आंवले का सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। आंवला दोस्तों करीब करीब सभी क्रॉनिक डिसीज़ों में भी फ़ायदा देता है। क्रॉनिक डिसीज़ेज़ यानी कि ऐसी बीमारियां जो पुरानी होती हैं, आपकी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो इन सब रोगों में आपको आंवले का सेवन करने से काफ़ी अधिक फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आंवले का सेवन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको मिलता है कि ये आपकी लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, लीवर की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे जॉन्डिस हो, या आपके लीवर में सूजन आ गई हो, या आपका हाजमा कमज़ोर हो गया हो, तो इन सभी रोगों में आपको आंवले का इस्तेमाल करने से काफ़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, आंवला हमारे लीवर के अंदर ऐसे एंजाइम को बढ़ा देता है जो हमारे लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और लीवर के चारों तरफ जमा फैट को कम करने का काम करते हैं, और ये सभी चीज़ें मिल करके आपके लीवर को हेल्दी बनाए रखती है, जिससे कि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि हमें आंवले को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप आंवले को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंवले का सीजन है तो आप फ्रेश आंवले की चटनी बनाकर खा सकते हैं, आप फ्रेश आंवले का जूस बना करके खा सकते हैं, और जब आंवले का सीजन ना हो तो आप ड्राइड आंवले का सेवन कर सकते हैं। ड्राइड आंवले का मतलब है कि आप सीजन में जो आंवला ले करके रखें उसको आप पीस करके उसका पाउडर रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आंवले का खांसी जुकाम के लिए उपयोग करना है तो आप 2 चम्मच आंवले का पाउडर 2 चम्मच शहद के साथ मिला करके उसका पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है गुनगुने पानी के साथ। इसका सेवन करने से आपको खांसी जुकाम में बहुत अधिक राहत मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आप आंवले का मुरब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन में रोज़ 1 से 2 आंवले का मुरब्बे का सेवन कर, और अगर दोस्तों आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप आंवले का जूस 1 गिलास पानी में आप कम से कम 20 ml मिला करके अच्छे से, और उसको खाना खाने से आधा घंटा पहले सेवन करें। और दोस्तों, अगर आप डाइजेशन के लिए आंवले को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात में सोते समय 1 चम्मच आंवले का पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले करके सो जाएं। इससे आपको काफ़ी राहत मिले। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की जानकारी अवश्य पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।